हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे सेडान के बारे में। Volkswagen वर्टोस फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ। यहाँ मिलेगा आपको 3 सिलेंडर 1 लीटर TSI एंड 4 सिलेंडर 1.5 लीटर TSI इंजन। यहाँ मिलते हैं आपको डायनामिक लाइन एंड परफॉर्मेंस लाइन वेरिएंट्स। टोटल 6 वर्जन्स मिलेंगे आपको इधर। शुरू होता है 13,20,000 रुपीज़ से लेकर 21 लाख रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं, ये डायनामिक लाइन का बेस मॉडल कंफर्ट लाइन जो मिलेगा आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही। इसका प्राइस पड़ेगा आपको 13,20,000 रुपीज़ का। 1.5 लीटर TSI इंजन मिलता है आपको परफॉर्मेंस लाइन वेरिएंट के साथ। वहाँ पे मिलता है आपको 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। ऐसे दिखते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम स्ट्रिप का काम अपर ग्रिल पे, लोअर ग्रिल पे नहीं मिलेगा। वो मिलता है आपको टॉप मॉडल के साथ। पीछे मिलेगा आपको Volkswagen का लोगो। सिग्नेचर क्रोम विंग का फीचर नहीं मिलता आपको लोअर ग्रिल पे, वो मिलेगा आपको हाईलाइन वेरिएंट से। फॉग लैम्प का भी फीचर नहीं मिलता आपको कंफर्ट लाइन में। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से लोअर ग्रिल पे, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इधर LED DRLs के साथ। हाई बीम एंड लो बीम आपको अलग अलग यूनिट्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, आप देख सकते हैं, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। और इसके नीचे मिलता है आपको LED DRL का फीचर बेस मॉडल से ही। क्रोम इंसर्ट आपको अपर सेक्शन में भी देखने को मिल जाता है। एंड वर्टोस के सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैक्स पियर्सन एंड स्टेबलाइजर बार का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको ट्विस्ट बीम एक्सेल का सस्पेंशन। यहाँ मिल जाते हैं आपको 2 वाइपर्स, 2 वॉशर के साथ। सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं आपको, बिग साइज की मिलती है आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे आपको LED टर्न इंडिकेटर के साथ। पडल लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। और यहाँ मिलते हैं आपको ब्लैक स्टील व्हील्स सिल्वर व्हील कवर्स के साथ। ये मिलेंगे आपको 16 इंच में। स्लाविया के बेस मॉडल में मिलते हैं आपको 15 इंच में। एलॉय व्हील्स का फीचर मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से। Volkswagen का लोगो 205/55 R16 का टायर प्रोफाइल मिलेगा। फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है। बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स। बी पिलर मिलता है आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको Volkswagen की एम्बॉजिंग बी पिलर पे। और ऐसा दिखता है इसका रूफ। पीछे मिलता है आपको रूफ एंटीना, शार्कफिन एंटीना मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड का फीचर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको 45 लीटर्स की। एक बारी में आप 45 लीटर्स का पेट्रोल डलवा सकते हैं Volkswagen वर्टूस में। शार्प शोल्डर लाइंस मिलती हैं आपको इधर Volkswagen वर्टूस के साथ, लाइक स्कोडा स्लाविया। और ऐसा दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक ऑल न्यू वर्टूस गाड़ी का। 4 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको वर्टूस में स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 7 ईयर्स और 1,50,000 किलोमीटर्स। यहाँ पे मिलती है आपको 4 ईयर्स की रोड साइड असिस्टेंस, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 10 ईयर्स डीलर के थ्रू। वर्टूस में पहली 3 सर्विसेज आपको फ्री मिलती है 1,000, 7,500 एंड 15,000 किलोमीटर्स पे। सिग्नेचर क्रोम विंग का फीचर नहीं मिलता आपको रियर सेक्शन में भी, लाइक फ्रंट सेक्शन। यहाँ पे मिलती है आपको वर्टूस की बैजिंग सेंटर सेक्शन में। ऊपर मिलता है आपको Volkswagen का लोगो और यहाँ पे TSI की बैजिंग राइट हैंड साइड पे। यहाँ मिलते हैं आपको LED टेल लैम्प्स, जो है स्टैंडर्ड फीचर ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, काफ़ी शानदार लगते हैं ऑन होने के बाद। ये फीचर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल या GT लाइन मॉडल। स्पोर्टी LED टेल लाइट्स मिलती हैं आपको वर्टूस गाड़ी के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट। एंड रियर बम्पर पे मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे रिफ्लेक्टर। उसके ऊपर है रियर पार्किंग सेंसर। टोटल 3 मिलते हैं। ये इसका टोइंग हुक रियर सेक्शन के लिए, ये इसका दूसरा सेंसर, और यहाँ पे मिलता है आपको तीसरा सेंसर। और ये लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे कोई भी क्रोम का काम देखने को नहीं मिलेगा कंफर्ट लाइन वेरिएंट में, वो मिलेगा आपको हाईलाइन वेरिएंट से। डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस लाइन के साथ। डायनामिक लाइन के साथ मिलेंगे आपको सिंगल एग्जॉस्ट पाइप, जो मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। रियर में मिलता है आपको डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में। और यहाँ पे मिलता है आपको बूट वेंटिलेशन के लिए फीचर दोनों साइड। ये इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। आइए इसका टेलगेट खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर। और इधर मिलेगा आपको बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस 521 लीटर्स का। स्लाविया में भी आपको सेम बूट स्पेस मिलता है। कंपटीशन की बात करें तो सियाज में मिलेगा आपको 510, सिटी में मिलेगा आपको 506 एंड वर्ना में मिलेगा आपको 480 लीटर्स का बूट स्पेस। कुछ इतना आपको लोडिंग लिफ्ट मिलता है वर्टूस गाड़ी में। यहाँ पे आपको कोई भी लगेज हुक देखने को नहीं मिलता इस बूट में। लगेज लैम्प की बात करें तो मिलेगा आपको इधर प्लेस, जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ। एंड आप सेकंड रो की सीट्स को बेंच फोल्ड भी कर सकते हैं। 60/40 स्प्लिट फोल्ड मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से, जो कंफर्ट लाइन में अवेलेबल नहीं है। 1050 का बूट स्पेस मिल जाता है ऐसे। स्पेयर टायर की बात करें तो आपको परफॉर्मेंस लाइन में स्पेयर टायर मिलता है 16 इंच का स्टील व्हील में। डायनामिक लाइन के साथ मिलेगा आपको 15 इंच का। रेशियो मिलेगा आपको 195/65। यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट। कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको इधर। और यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 ग्रैब हैंडल इस बूट को बंद करने के लिए। इमरजेंसी एग्जिट का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर।
आइए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन और साथ में है लाइसेंस प्लेट की लाइट जो मिलती है आपको एलईडी में। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। डुअल टोन में मिलती है आपको डोर पैडिंग, ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रियर पैसेंजर डोर। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, ट्विटर की प्लेसमेंट, ग्रैब हैंडल, ये मिलता है आपको बेज फिनिश में, पावर विंडो का स्विच ब्लैक फिनिश के साथ, सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे, कंफर्ट लाइन से ही बढ़िया फीचर। लेकिन यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक इस पैडिंग पे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, उसके साथ में है स्पीकर की प्लेसमेंट और ऐसा दिखता है इंटीरियर कंफर्ट लाइन बेस मॉडल का। यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री का फीचर, हाईलाइन के साथ मिलेगा आपको बेज फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री का फीचर। कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी एंड डिजाइन। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया मिल जाता है इन सीट्स पे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकंड रो में, कंफर्ट लाइन से ही। रियर में आर्मरेस्ट का फीचर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाईलाइन वेरिएंट से। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती हैं आपको 5 पैसेंजर्स के लिए, बढ़िया फीचर। बेस्ट इन क्लास व्हील बेस मिलता है आपको इधर 2651 mm का, ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और ये है मिनिमम लेग स्पेस, कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। इन सीट्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको। बैक पॉकेट का फीचर नहीं मिलता आपको फ्रंट 2 सीट्स के पीछे, कंफर्ट लाइन में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द फ्रंट 2 सीट्स, फिक्स सीट बेल्ट, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल कोटुक फीचर के साथ। ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड पे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी कोटुक का फीचर है। क्वार्टर ग्लास कुछ इतने साइज़ का मिलता है आपको वर्टुस गाड़ी में। और यहाँ पे मिलती है आपको 2 रीडिंग लाइट्स एलईडी में, बेस मॉडल से ही बढ़िया फीचर, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलती हैं आपको। एंड फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम, कंफर्ट लाइन में भी सिल्वर एक्सेंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको हाई क्वालिटी स्क्रैच रेसिस्टेंट डैशबोर्ड का फीचर जो है स्टैंडर्ड फीचर। इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर मिलता है आपको टॉप लाइन वेरिएंट के साथ ही। एंड कंफर्ट लाइन में आपको रियर एसी वेंट का फीचर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाईलाइन वेरिएंट से। यहाँ पे मिलता है आपको स्टोरेज स्पेस, आप देख सकते हैं। पावर आउटलेट का भी फीचर नहीं मिलता आपको सेकंड रो में। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक। लेंथ मिलेगी आपको इधर 4561 mm की, जो 20 mm ज़्यादा है स्लाविया से। विड्थ मिलेगी आपको 1752, हाइट है 1507 एंड व्हील बेस है 2651 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इधर 179 mm। टर्निंग रेडियस है 5.05 मीटर्स। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट, इसका कर्व वेट है 1100 किलो का एंड ग्रॉस वेट है 1630 किलो का। वर्टुस के बेस मॉडल के सेफ्टी में मिलेंगे आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी एंड ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, एंटी स्लिप रेगुलेशन, मोटर स्लिप रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग, आईएसओफिक्स, rear parking sensors, seat belt reminder with buzzer for driver and co-driver, 3-point seat belts for all passengers, speed sensitive auto door lock, high speed alert system, central locking with remote entry system, engine immobilizer with floating code system, rear door child safety lock, door ajar, tailgate, engine bonnet warning, headlamp on, low fuel and key off warning indicators जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको वर्टुस के बेस मॉडल में। और ऐसे दिखते हैं इसके एलईडी डीआरएल ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको वर्टुस के साथ। मार्च 2022 को अनवेल किया है वर्टुस को और इसकी सेल स्टार्ट हुई है 8 जून 2022 से। बहुत ही जल्द इसके प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं। और ऐसे देखते हैं इसके एलईडी हेडलैम्प, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको इधर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा आपको हाईलाइन एंड जीटी प्लस वेरिएंट्स में। ये है लो बीम प्रोफाइल और ये हाई बीम प्रोफाइल। ब्राज़ील में सबसे पहले अनवेल हुई थी वर्टुस 16 नवंबर 2017 को, सेल स्टार्ट हुई थी 2018 से एंड ब्राज़ील से ही एक्सपोर्ट होती है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। अर्जेंटीना में लॉन्च हुई थी फेब 2018 को एंड मैक्सिको में लॉन्च हुई थी अगस्त 2019 में। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई है। इंडिया में जो बनती है वर्टुस उसका प्लेटफॉर्म है MQB AOIN प्लेटफॉर्म, जो है लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म। और जो ब्राज़ील में मैन्युफैक्चर होती है वो प्लेटफॉर्म अलग मिलेगा, MQB AO, वो मिलता है आपको हाई स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जो बना है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। उधर उसको मिली है लैटिन एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग एडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। एंड इंडियन वर्टुस के प्लेटफॉर्म पे बनती है स्कोडा कुशाक, स्कोडा स्लाविया एंड फॉक्सवैगन टाइगन जैसी गाड़ियाँ। और ऐसे दिखते हैं इसके एलईडी टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको इधर। और यहाँ पे मिलती है आपको रिमोट की, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। पीछे मिलता है आपको फॉक्सवैगन का लोगो, फ्लिप की का फीचर मिलेगा और इसी रिमोट की से आप बूट को भी खोल पाएंगे कुछ इस तरीके से। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग, ब्लैक एंड बेज कलर, ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे मिलता है आपको लॉक अनलॉक बटन क्रोम इंसर्ट के साथ, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, ये इसका सेंसर, ट्विटर की प्लेसमेंट मिलती है आपको ए पिलर पे। यहाँ पे मिलेगा आपको स्पीकर, फ्रंट मैप पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, बिग साइज की डोर पॉकेट मिलती है। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, ये पावर विंडो के स्विचेस। इस वेरिएंट में आपको एंटी पिंच का फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ से कर सकते हैं आप रियर पावर विंडोज को लॉक, ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए। बेस फिनिश में मिलता है आपको ग्रैब हैंडल
और ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से। ये है कंफर्ट लाइन बेस मॉडल। यहाँ पे भी आपको 2 टोन इंटीरियर थीम मिलती है, ब्लैक एंड बेज कलर सिल्वर एक्सेंट के साथ। पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको वर्टूस के साथ। ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, बोल्स्टरिंग आप देख सकते हैं कुछ ऐसी मिलती है आपको क्वालिटी। यहाँ पे मिलेगा आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन, ऐसी दिखती हैं इसकी सीट्स। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है इधर। ये रिक्लाइन के लिए लीवर, और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड ड्राइवर सीट को। यहाँ पे मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। लेदर सीट अपहोल्स्ट्री का फीचर मिलता है आपको टॉप लाइन या GT प्लस मॉडल के साथ ही। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। आगे और पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे मिलेंगे आपको 3, आगे मिलेंगे आपको 2। रूफ लाइनिंग मिलती है आपको बेज फिनिश में। इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी फीचर आपको टॉप मॉडल के साथ ही मिलेगा। ब्लैक फिनिश में मिलता है आपको इसका AC वेंट। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट। हार्ड प्लास्टिक मिलता है आपको ओवरऑल इधर। और यहाँ पे है हाई बीम एडजस्टर नॉब, और उसके साथ में हेडलाइट के कंट्रोल्स इधर से आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पेडल। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और ऐसा व्यू मिलता है आपको ड्राइवर सीट से कंफर्ट लाइन बेस मॉडल का। सिंपल इंटीरियर थीम मिलता है आपको इधर। यहाँ पे कोई भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का काम देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट का काम इस पावर स्टीयरिंग व्हील पे। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन मिलता है। थंब कंट्रोल का भी फीचर मिलता है आपको इस स्टीयरिंग व्हील पे। फॉक्सवैगन का लोगो, ये इसका हॉर्न सेटअप। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं आपको बेस मॉडल में भी। यहाँ पे मिलते हैं आपको MID एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे। और यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, और उसके पीछे मिलते हैं आपको हाई बीम एंड इंडिकेटेड कंट्रोल्स, इधर से आप कर सकते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको, जो है स्टैंडर्ड फीचर। और यहाँ पे मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन। कंफर्ट लाइन में मिलेगा आपको यहाँ पे डार्क ग्रे फिनिश हार्ड प्लास्टिक के साथ। AC विंड क्रोम एक्सेंट के साथ। यहाँ पे भी फ्रंट में पॉकेट है, स्पीकर। ये इसका ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स का फीचर मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से। कुछ इतना स्पेस मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको कभी होल्स, आप देख सकते हैं बढ़िया स्पेस मिल जाता है इस ग्लव बॉक्स के साथ। कूल ग्लव बॉक्स का फीचर मिलेगा आपको हाईलाइन वेरिएंट से। ये इसके सेंटर फेशिया के AC वेंट्स क्रोम एक्सेंट के साथ, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ये। मैनुअल AC मिलता है आपको कंफर्ट लाइन में। और यहाँ पे मिलती है आपको डीप स्टोरेज स्पेस। USB पोर्ट मिलता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे, यहाँ पे नहीं मिलेगा कंफर्ट लाइन के साथ, आप देख सकते हैं। एंटी स्लिप मैट मिलता है। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ब्लैक फिनिश में मिलता है। कंफर्ट लाइन आपको सिर्फ मैनुअल वेरिएंट के साथ ही मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मिलते हैं आपको कुछ बटन्स। ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, उसके पीछे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन, ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, और ये है डमी बटन्स। यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं है। और यहाँ मिलता है आपको कार्ड होल्डर। इसकी सराउंडिंग मिलेगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको इधर। हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको ओवरऑल। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है आपको इस साइड। उसके पीछे मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर सेम साइज़ के। हैंड ब्रेक मिलती है आपको ब्लैक टिप के साथ। फ्रंट आर्मरेस्ट का फीचर मिलता है आपको हाईलाइन वेरिएंट से, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर का फीचर पैसेंजर साइड सनवाइजर पे। सन ग्लास होल्डर का फीचर नहीं है। यहाँ पे मिलती है आपको 2 रीडिंग लाइट्स LED में, पीछे भी मिलती है आपको 2। इधर मिलता है आपको ब्लूटूथ माइक इस साइड। आयर में मिलेगा आपको एडजस्टेबल। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको टिकट होल्डर का फीचर। ये इसका डैशबोर्ड लुक। A पिलर में मिलता है आपको ट्वीटर का फीचर। टोटल 4 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स का फीचर मिलता है आपको कंफर्ट लाइन बेस मॉडल में भी। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। और ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यही क्लस्टर आपको हाईलाइन वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। 8 इंच का डिजिटल कॉकपिट का फीचर मिलेगा आपको टॉप लाइन एंड GT प्लस वेरिएंट के साथ, जो इधर अवेलेबल नहीं है। व्हाइट कलर की इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर, उसके बीनीथ है टेम्परेचर मीटर। राइट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर, उसके बीनीथ है फ्यूल मीटर। बीच में मिलेगा आपको MID। इधर मिलते हैं आपको 2 बटन्स। इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे टाइम एंड सर्विस, एंड सेट भी कर पाएंगे एंड रीसेट भी कर पाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे मिलते हैं आपको बटन्स MID को एक्सेस करने के लिए। उधर से आप कई सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, डिस्टेंस, ट्रेवल टाइम, स्पीड, रेंज, कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इधर मिलते हैं आपको 2 ऑप्शंस, ड्राइविंग डेटा एंड व्हीकल स्टेटस के, आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नीचे देखने को मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ट्रिप मीटर्स एंड आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले का फीचर। यही क्लस्टर आपको हाईलाइन वेरिएंट में भी मिल जाता है। एंड कंफर्ट लाइन में मिलता है आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, छोटा सा सिस्टम मिलता है। उसके नीचे मिलेगा आपको USB का पोर्ट। ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, रेडियो एंड ब्लूटूथ को। वायरलेस का फीचर मिलता है आपको अपर मॉडल्स के साथ। ये ब्लूटूथ की सेटिंग, इधर आपको मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शंस, आप देख सकते हैं। एंड सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जनरल सेटिंग, लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट, रीसेट भी कर सकते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट, कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये डिस्प्ले की सेटिंग, ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मिलते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस।
और ये डिस्प्ले क्लॉक को आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इधर से। ऑडियो की सेटिंग, रेडियो की सेटिंग, कई सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको इधर। इधर मिलते हैं आपको ऑडियो में कई सारे ऑप्शंस। बेस मॉडल में भी टोटल 4 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको बेस मॉडल से ही, बढ़िया फीचर। तो कई सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको। ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर नहीं मिलता आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे, और इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर पाएंगे ORVMs को। एंड गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। और यहाँ मिलता है आपको मैनुअल AC, ऑटोमेटिक AC मिलता है आपको अपर मॉडल्स के साथ, जो इधर नहीं मिलेगा। ये इसकी ब्लोअर स्पीड, रियर AC वेंट का फीचर नहीं मिलता आपको कंफर्ट लाइन में। एंड इसकी डोर अजार वार्निंग की बात करें तो कुछ ऐसी मिलती है आपको इसकी डोर अजार वार्निंग, एग्जैक्ट डोर वार्निंग मिलती है आपको। ऐसा दिखता है इंटीरियर पैसेंजर साइड से कंफर्ट लाइन बेस मॉडल का। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं मिलती, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 लीटर का TSI इंजन, जो है 3 सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर, 178 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 19.40 की फॉर द मैनुअल एंड 18.12 फॉर द ऑटोमेटिक। अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। एंड परफॉर्मेंस लाइन में मिलता है आपको 1.5 TSI इंजन, ये है 4 सिलेंडर, ये प्रोड्यूस करेगा 148 bhp की पावर, 250 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 18.67 की, और आता है 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स के साथ ही। तो कैसी लगी आपको Volkswagen वर्टोस, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।